नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस औलाद की। भगवान ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी थी, बस यही दुख था। जाट जो है खेतों में काम करता और जाटनी घर संभालती थी। एक दिन जाट जल्दी खेत में काम करने चला गया और जाटनी से कहकर गया कि दोपहर में उसका खाना खेत पर ही लेकर आ जाए। उसे आज खेत पर बहुत काम है। जाटनी ने कहा ठीक है। जाट तो खेत पर चला गया। जाटनी घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटा कर जाटनी आराम करने लेटी तो उसकी आंख लग गई और वह भूल गई कि उसे खेत पर खाना लेकर जाना है। उधर दोपहर जब हुई तो जाटनी की राह तकने लगा कि बहुत देर हो गई, अब तक खाना लेकर नहीं आई। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब जाट को बड़ी तेज भूख लगी तो उसने सोचा कि वह खुद ही घर जाकर खाना खा आता है। शायद उसकी पत्नी उसका खाना लाना भूल गई है। यह सोचकर वह खेत से निकलकर रास्ते से जब जा रहा था तो पास में ही एक गन्ने का खेत था। जाट को बड़ी जोरों से भूख लगी थी। जाट ने सोचा एक गन्ना उखाड़ लेता हूँ और इसे ही खाते चलता हूँ, थोड़ी भूख तो शांत होगी। इतने घर तक पहुँच जाऊँगा और फिर खाना खा लूँगा। यह सोचकर उसने एक गन्ना खेत से उखाड़ लिया और उसे खाता हुआ चल रहा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वह रुक गया। इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर चलने लगा। फिर उसे दोबारा आवाज़ सुनाई दी। वह ध्यान से आवाज़ सुनने लगा कि किस ओर से आ रही है। फिर आवाज़ जिस दिशा से आ रही थी वह उस ओर कुछ कदम चला ही था कि एक खाल में छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी जो रो रही थी। उसे देखकर जाट ने गोद में उठा लिया और उसे चुप कराया और इधर उधर देखने लगा कि ये बच्ची किसकी है, लेकिन जाट को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। काफ़ी देर तक वहीं खड़े होकर वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर भी कोई वहाँ नहीं आया। धूप बहुत तेज थी। जाट ने सोचा इतनी तेज धूप में बच्ची बीमार हो जाएगी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, हे भगवान, जिसकी भी ये बच्ची हो उसके माँ बाप से मुझे मिला देना। यह कहकर वह उस बच्ची को अपने साथ लेकर घर आ गया। बच्ची को जाट के पास देखकर जाटनी ने पूछा, ये किसका बच्चा उठा लाए? तब जाट ने सारी बात बता दी और कहा कि मेरा मन नहीं माना कि इतनी चिलचिलाती धूप में इस बच्ची को वहीं छोड़कर आ जाऊं। अगर इसके माँ बाप यहीं कहीं के होंगे तो पूछते हुए यहाँ आ जाएंगे और फिर हम इस बच्ची को उन्हें लौटा देंगे, और अगर कोई इसे पूछने नहीं आया तो हम इसे अपनी बच्ची समझकर ही पाल लेंगे। शायद भगवान की यही मर्जी होगी। कई दिनों तक बच्ची को पूछने कोई नहीं आया। अब जाट जाटनी कहने लगे कि शायद भगवान ने हमारी औलाद की कमी पूरी कर दी। अब हम इसे अपनी बेटी बना लेंगे और इसे अच्छे से पालेंगे। बच्ची जो थी बड़ी ही सुंदर थी। उसकी आंखें भी मोटी मोटी और गहरी थी। तभी जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं इस बच्ची का नाम नैनतारा रखूंगी और नैनतारा कहकर ही इसे बुलाऊंगी। जाट कहने लगा ठीक है। अब जो बच्ची थी जाट जाटनी के घर में पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नैनतारा बड़ी हो गई। एक
फिर एक दिन जाट जाटनी कहीं जा रहे थे तो एक दुर्घटना में दोनों भगवान को प्यारे हो गए। नैनतारा अकेली रह गई क्योंकि वो घर पर ही थी। गांव के सभी लोग नैनतारा को अपनी बेटी की तरह प्रेम करते थे। जाट जाट को भी गांव के लोग बड़ा मानते थे क्योंकि जाट बड़ा अच्छा इंसान था। जाट जाटनी के चले जाने के बाद गांव के मुखिया ने ये फैसला लिया कि वे नैनतारा की शादी किसी अच्छे से लड़के से कर देंगे ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। मुखिया ने एक लड़का देखकर नैनतारा की शादी उससे कर दी। लड़का जो था फौज में था। शादी के बाद नैनतारा फौजी के साथ उसके घर चली गई, लेकिन फौजी तो अधिकतर समय फौज में ही रहता था, कभी कभार ही घर पर आया करता था। फौजी का भी अपना कोई नहीं था। एक बार जब वह छुट्टी आया तो नैनतारा ने कहा कि आप तो फौज में चले जाते हैं, पीछे से मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता। इससे तो अच्छा मेरा गांव था जहाँ पर मेरी सखी सहेलियाँ थीं जिनसे बातें करके मेरा समय बीत जाता था। आप एक काम क्यों नहीं करते, मेरे गांव में ही चलकर हम दोनों रहते हैं। मेरे पिताजी का बड़ा मकान है, वो खाली ही तो है। अगर मैं वहाँ रहूँगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और आपकी इतनी याद भी नहीं आएगी। फौजी कहने लगा, तुम बात तो सही कह रही हो। फौजी नैनतारा को लेकर उसके गांव आ गया और दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों के बाद फिर फौजी अपनी नौकरी पर चला गया। नैनतारा अपनी सखी सहेलियों से मिलकर बड़ा खुश थी और गांव वालों के साथ भी बड़े अच्छे से रहती थी। उसका समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। एक बार तारा अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी लेने गई। कुएं के पास एक बड़ी दीवार बनी हुई थी। जिस समय नैनतारा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी, उसी समय दीवार के पीछे एक चोर छिपा बैठा था। नैनतारा की सहेलियां आपस में बातें कर रही थी, कोई अपने भाई की, कोई अपने पति की और कोई अपने ससुराल की। अब नैनतारा किसकी बातें करती? वह कहने लगी, मेरे तो पति अधिकतर फौज में ही रहते हैं, मेरा तो अपना और कोई नहीं है। नैनतारा से उसकी सखियां कहने लगी, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है, रक्षाबंधन पर तुम किसे राखी बांधोगी? नैनतारा कहने लगी, जब कोई भाई ही नहीं है तो राखी का त्योहार तो मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं रखता। ये सब बातें करते हुए वे पानी भरकर वापस अपने घरों को लौट रही थी। चोर ने ये सब उनकी बातें सुन ली। चोर नैनतारा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। जब नैनतारा घर के अंदर चली गई तो चोर वापस अपने घर लौट आया। कई दिनों के बाद जब राखी का त्योहार पास आ गया तो चोर बहुत सारा खाने पीने का सामान, मेवे, मिठाई, साड़ी, चूड़ी, गहने, कपड़े लेकर नैनतारा को पूछता हुआ उसके गांव में पहुंचा। गांव के लोगों ने सोचा कि नैनतारा का कोई रिश्तेदार होगा। उन्होंने नैनतारा का घर उस चोर को बता दिया। चोर ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। नैनतारा ने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने चोर को देखकर हैरान थी कि यह कौन है। वो तो उसे जानती ही नहीं थी। नैनतारा कहने लगी, तुम कौन हो? तब चोर ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि जब तुम बहुत छोटी थी और मैं 6 वर्ष का था, माँ पिताजी खेतों पर काम कर रहे थे और तुम्हें ज़मीन पर लिटा दिया था। उसी समय एक जानवर तुम्हें उठाकर ले गया।
हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली, लेकिन अब कई वर्षों के बाद माँ को कहीं से पता चला कि तुम ही उनकी बेटी हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो माँ का मन तुमसे मिलने के लिए हुआ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और राखी का त्योहार भी पास आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारा सामान लेकर आया हूँ। नैनतारा ये सब बातें सुनकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, क्या तुम सच में मेरे भाई हो? चोर कहने लगा, हाँ हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? नैनतारा कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नैनतारा ने शाम के समय बहुत ही अच्छा भोजन बनाया, क्योंकि चोर को वो अपना भाई समझ रही थी। उसे पेट भर खाना खिलाया। दूसरे दिन चोर ने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ दिनों के लिए माँ के पास रहने के लिए चल सकती हो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। तब नैनतारा कहने लगी, ठीक है, मैं अपने पीहर ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले मैं ये सारी मिठाई और फल जो है पड़ोस में दे आती हूँ। वह पड़ोस में अपनी सहेली के यहाँ फल मिठाइयाँ देने चली गई और कहा कि मुझे मेरा भाई लेने आया है और मैं अपने पीहर जा रही हूँ। ये लो घर की चाबी, अगर कोई पीछे से आए तो उसे ये घर की चाबी दे देना। नैनतारा की सखी कहने लगी, ठीक है, पर हमने तो पहले कभी तुम्हारे भाई को नहीं देखा। नैनतारा कहने लगी, मैंने ही पहली बार देखा है, तुम कहाँ से देखती? अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे पीहर जाने में देर हो रही है। घर आकर नैनतारा अच्छे से तैयार हुई, फिर कहने लगी, चलो भाई, अब चलते हैं। अब जो चोर था नैनतारा को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। नैनतारा को प्यास भी बड़ी लगी थी। वह चोर से कहने लगी, भाई, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पहले पानी पिला दो, फिर चलेंगे। अब जो चोर था कहने लगा कि आगे एक कुआं है, वहाँ ही तुम्हें पानी पिला दूंगा, जल्दी चलो। ऐसा उस चोर ने कहा तो नैनतारा आगे चलने लगी। फिर कई बार नैनतारा ने पानी पीने के लिए कहा तो जो चोर था वो चिड़चिड़ा गया और कहने लगा, तुम्हें बड़ी प्यास लगी है, अब तो घर आने वाला है, माँ से मिलकर ही पानी पी लेना। इतनी भी क्या प्यास है? नैनतारा कुछ समझ नहीं पाई कि उसका भाई उसे ऐसे बातें कैसे कर सकता है। थोड़ी ही देर में चोर का गांव जब पास आ गया और वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, मैं किसे लेकर आया हूँ। तब नैनतारा को उसकी माँ ने देखा तो कहने लगा, ये तो बड़ी ही खूबसूरत लड़की है, इसे तुम कहाँ से लेकर आए हो? तब चोर ने कहा, माँ, तुम्हारी ये होने वाली बहू है, मैं इससे शादी करूँगा। यह बात सुनकर नैनतारा हैरान हो गई। कहने लगी, तुम तो कह रहे थे कि मेरे भाई हो और अब ये सब क्या कह रहे हो? तब चोर एक मक्कारी भरी हंसी हंसने लगा और कहने लगा, तुम भी कितनी बेवकूफ़ हो जो मेरी बातों में आ गई। दरअसल मैं एक चोर हूँ और कुएं पर जब तुम अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी तब मैं वहीं छिपकर तुम्हारी सब बातें सुन रहा था और तभी मैंने योजना बनाई कि ऐसे तो तुम मेरे साथ कभी नहीं आओगी, इसलिए मैं तुम्हारा भाई बनकर वहाँ गया और तुम खुशी खुशी मेरे साथ आ गई। यही मेरी चाल थी। यह सब बातें सुनकर जो नैनतारा थी
मन में सोचने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी जो इसकी बातों में आ गई। लेकिन अब क्या हो सकता है, इतनी ही देर में 6 और भाई बाहर से आए। अंदर जब आए नैनतारा को देखा तो देखते ही रह गए। उनमें से एक लंगड़ा और एक काना था। सभी नैनतारा को देखकर कहने लगे, मैं इससे शादी करूँगा, मैं इससे शादी करूँगा। दरअसल वे सब चोर के भाई थे। चोर 7 भाई थे, आपस में लड़ने लगे। तब माँ ने कहा, मेरे लाडलो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा काम चोरी करना है और तुम चोरी करते हो। इसी बात से ये फैसला होगा कि इस लड़की की शादी किससे होगी जो चोरी करके सबसे कीमती सामान लेकर आएगा। मैं उसकी शादी इस लड़की से कर दूंगी। सभी भाई सहमत हो गए। अब जो नैनतारा थी सोचने लगी कि मुझे जो है समझदारी से काम लेना होगा। अभी कुछ किया तो गड़बड़ हो सकती है। नैनतारा वहीं रहने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सातों भाई चोरी करने के लिए निकल गए। घर में बुढ़िया ही थी। बुढ़िया नैनतारा से कहने लगी, बेटी, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल भी इतने लंबे घने हैं, तुम क्या लगाती हो बालों में? नैनतारा ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, कोई जुगत लगानी पड़ेगी। नैनतारा ने कहा, अम्मा जी, आप मेरी खूबसूरती का राज नहीं जानते। मैं अपने शरीर का बहुत ख्याल रखती हूँ और जड़ी बूटियों का लेप अपने शरीर पर लगाती हूँ, जिससे मेरा चेहरा चमकदार है और बाल काले और घने हैं। बुढ़िया कहने लगी, क्या सच में? तब वह कहने लगी, हाँ। फिर जो नैनतारा थी बुढ़िया से कहने लगी, माँ जी आइए बैठिए, मैं आपका सर देख देती हूँ, क्योंकि बुढ़िया सर को बड़ा खुजला रही थी। तभी नैनतारा ने कहा, माँ जी, ये क्या आपके सिर में तो बड़ी बड़ी जुओं की लट पड़ी है और बाल भी बिल्कुल गंदे हो रखे हैं, क्या आपने सिर नहीं धोया? बुढ़िया कहने लगी, अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो ये धोना नहाना नहीं होता। तब नैनतारा सोचने लगी कि मैं ही कुछ करती हूँ। फिर नैनतारा ने बुढ़िया से कहा, अम्मा तो ठीक है, पहले मैं पानी गर्म कर देती हूँ, आप अच्छे से नहा लीजिए, मैं आपको नहला दूँगी और आपके बाल भी धो दूँगी, फिर आपकी सारी जुएँ भी निकल जाएंगी। बुढ़िया कहने लगी, तू तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो तू कहती है तो मैं नहा लूँगी। फिर नैनतारा ने चूल्हे में आंच बलाई और उस पर पानी गर्म करना रख दिया, लेकिन पानी के नीचे इतनी आंच बला दी कि पानी जो है उबल कर खदकने लगा। फिर जो नैनतारा थी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा यहाँ आइए, बैठ जाइए, अब आपके नहाने का पानी गर्म हो गया है। एक खटिया अड़ाकर बुढ़िया के कपड़े उतार कर बुढ़िया को वहाँ बिठा दिया। बाल्टी में पहले तो थोड़ा गुनगुना पानी बुढ़िया के शरीर पर डाला। जो जैसे ही शरीर पर पानी डाला तो बुढ़िया को बड़ा अच्छा लगा। फिर नैनतारा बुढ़िया से कहने लगी, माँ जी, आपके नए कपड़े कहाँ हैं? फिर बुढ़िया ने कहा, संदूक में हैं, अंदर कमरे में रखी है। नैनतारा ने कहा, पर माँ जी, मेरे पास तो उसकी चाबी नहीं है। बुढ़िया ने अपनी जो है कमर से चाबी निकाल कर नैनतारा को दे दी और कहा कि जाओ, ये लो चाबी और बक्सा खोलकर मेरे कपड़े निकाल लाओ। अब जो चाबी लेकर नैनतारा बक्सा खोलने गई। बक्सा खोलकर जो उसने देखा उसे देखकर हैरान हो गई। उसमें बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा और गहने थे,
पर नैनतारा ने सोचा कि अभी कुछ किया तो गड़बड़ हो सकती है। उसने उस बक्से में से बस बुढ़िया के कपड़े ही निकाले और वापस उसे बंद कर कर आ गई। फिर बुढ़िया से कहने लगी, तो ठीक है माँ जी, अब तो आप नहा लीजिए। बुढ़िया कहने लगी, हाँ पानी भी गुनगुना ही है, अब मुझे नहला दो। फिर नैनतारा ने मौका देखकर बुढ़िया के ऊपर उबलता हुआ पानी एकदम से डाल दिया, जिससे बुढ़िया चीख भी नहीं पाई और उसी समय पानी डलते ही उसकी मौत हो गई। नैनतारा ने बुढ़िया को नए कपड़े पहनाए और चारपाई पर लिटा दिया और उसके ऊपर चद्दर ढक दी, जैसे कि बुढ़िया सो रही हो। फिर अंदर दूसरे कमरे में गई तो वहाँ पर एक आटा की चक्की थी। उस घर में एक बिल्ली थी जो बुढ़िया को बड़ी प्यारी थी। नैनतारा ने उस बिल्ली को चक्की से बांध दिया लंबी रस्सी से। अब जैसे ही बिल्ली घूम रही थी, उछल कूद कर रही थी, तो चक्की भी उसके साथ ही घूम रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंसान चक्की चला रहा हो। फिर नैनतारा ने बक्सा खोला और एक बड़ा सा कपड़ा बिछाकर उसमें सारे गहने जेवर रुपया पैसा रखा और फिर घर से बाहर निकलकर तेजी से अपने गांव की तरफ चली गई। उस समय तक सातों भाई घर नहीं आए थे। नैनतारा जब अपने गांव पहुंच गई, शाम जब हुई तो सातों भाई घर वापस लौटे तो घर का दरवाज़ा बंद था। अंदर से चक्की चलने की आवाज़ आ रही थी। खिड़की से सातों भाइयों ने देखा कि अंदर कोई चक्की चला रहा है। फिर देखा चारपाई पर उनकी माँ सो रही थी। उन्होंने सोचा नैनतारा ही चक्की चला रही है, उनके लिए खाना बनाने के लिए आटा पीस रही है। लेकिन बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, उन सातों भाइयों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और फिर अंदर आ गए। अंदर जाकर देखा तो चक्की से तो बिल्ली बंधी थी। ये देखकर हैरान हो गए। नैनतारा कहीं नहीं थी। फिर अपनी माँ को उठाने लगे, लेकिन माँ तो स्वर्ग में सिधार चुकी थी। यह देखकर सातों भाइयों को बड़ा गुस्सा आया कि नैनतारा तो उनके साथ चालाकी कर गई और उनका सारा रुपया पैसा लेकर यहाँ से भाग गई। अब जो सातों भाई थे नैनतारा के गांव की तरफ चल पड़े। नैनतारा को पता था कि वे सातों चोर उसके गांव में उसे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। अब जो नैनतारा थी उसने अपने घर का दरवाज़ा दूसरी तरफ लगवा लिया और उस तरफ दीवार करवा दी जिस तरफ पहले दरवाज़ा था। दूसरे दिन जब चोर नैनतारा के गांव पहुँचे तो उन्होंने नैनतारा का घर बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर जो पहला चोर नैनतारा के घर गया था वह कहने लगा, घर तो यही है लेकिन इसका दरवाज़ा कहाँ गया। उन्हें दरवाज़ा कहीं नहीं दिखा। तब उन्होंने दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया। उस छेद के रास्ते से एक चोर जब अंदर जाने लगा, नैनतारा की आँख खुल गई। नैनतारा ने तेज़ धार चाकू से उसकी नाक काट दी। उसकी नाक जब कटी तो बाकी के चोर डर के मारे वहाँ से उसे लेकर भाग गए। उसका वैद्य से इलाज कराया लेकिन उसकी मौत हो गई। चोरों को बड़ा गुस्सा आया। फिर कुछ दिनों के बाद 6 चोरों ने नैनतारा को सबक सिखाने की सोची। फिर वे वापस नैनतारा के घर आए। काफ़ी ढूंढने पर उन्हें दरवाज़ा मिल गया। नैनतारा रात में गहरी नींद में सो रही थी। चोरों ने उसे चारपाई समेत उठा लिया और जंगल के रास्ते ले जाने लगे।
तभी नैनतारा की आँख खुल गई। नैनतारा को पता चल गया कि चोरों ने ही उसकी चारपाई को उठा रखा है। अब जो अंधेरा था उसका फ़ायदा उठाकर नैनतारा एक रास्ते में बरगद का पेड़ था, उसकी छाल पकड़कर पेड़ पर चढ़ गई। कान्हे ने उसे देख लिया और कहा कि भाई वो देखो, वो लड़की तो बरगद के पेड़ पर चढ़ गई है। वे कहने लगे, तू बड़ा सयाना है, इतने अंधेरे में हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर तुझे एक आँख से सब दिखाई दे रहा है। कान्हा कहने लगा, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो चारपाई रख कर देख लो। उन्होंने चारपाई नीचे रखी तो सच में नैनतारा उस पर नहीं थी, लेकिन पेड़ पर उन्हें कहीं भी नैनतारा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कान्हे को वो पत्तों की ओट में साफ दिखाई दे रही थी। तब बाकी चोरों ने कहा, तो तू एक काम कर, तुझे दिखाई दे रही है तो तू पेड़ पर चढ़ जा और उसे बालों से पकड़ के नीचे ले आ। कान्हा जल्दी से पेड़ पर जैसे ही चढ़ा, नैनतारा ने एक जोरदार लात उसकी छाती पर मारी और वह पेड़ से नीचे आकर गिरा। गिरते ही वह मर गया। बाकी चोरों ने सोचा, इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है और उसी ने उनके भाई को मार दिया है, इसलिए वे पांचों वहाँ से भाग गए। कुछ दिनों के बाद फिर वे कहने लगे कि हमें उस लड़की से बदला लेना चाहिए, उसके कारण ही हमारे दो भाई मारे गए। पांचों भाई फिर एक दिन रात के समय नैनतारा के घर पहुंच गए। नैनतारा के घर का दरवाज़ा काफ़ी ढूंढने पर उन्हें मिल गया। दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही ये अंदर घुसे, नैनतारा की आँख खुल गई। तो नैनतारा ने तेज़ धारदार कुल्हाड़ी उठाई और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पांचों भाइयों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। पांचों को मारकर अलग अलग गठड़ी में बांधकर रख दिया। नैनतारा के गांव में एक फ़कीर रोज़ आया करता था और जब लोग उसे कुछ देते थे तो वह लोगों को दुआ देता था। जब वह नैनतारा के घर के पास मांगने आया तो नैनतारा उससे कहने लगी, बाबा क्या आप मेरा एक काम करेंगे? फ़कीर कहने लगा, क्या काम है? नैनतारा ने कहा, अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं इसके बदले आपको 500 रुपये दूंगी। फ़कीर कहने लगा, काम तो बताओ। नैनतारा ने कहा, बाबा क्या बताऊं, एक जादूगर मेरे पीछे पड़ा है, बस उसी को ठिकाने लगाना है। मैंने उसे गठरी में बांध दिया है बड़ी मुश्किल से पकड़कर, बस उसे इतनी दूर फेंकाओ कि वो कभी वापस ना आए, फिर मैं आपको 500 रुपये दे दूंगी। फ़कीर को लालच आ गया, कहने लगा, ठीक है, वो गठड़ी मुझे दो। नैनतारा ने गठड़ी फ़कीर को दे दी। गठड़ी लेकर फ़कीर नदी की तरफ चल पड़ा और नदी के पानी में गठड़ी को फेंक कर आ गया। नैनतारा से कहने लगा, लाओ मेरे 500 रुपये। नैनतारा कहने लगी, बाबा शायद आपने उसे ज़्यादा दूर नहीं फेंका, इसलिए वो तो वापस आ गया। ये देखिए। दूसरी गठड़ी दिखाते हुए नैनतारा ने फ़कीर से कहा। अब फ़कीर ने कहा, अब की बार मैं इसे इतनी दूर फेंकूंगा कि ये कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी गठरी लेकर फ़कीर गया और उसे भी फेंक कर आ गया। आकर कहने लगा, मैं उसे इतनी दूर फेंकाया कि वो वापस नहीं आएगा। नैनतारा ने तीसरी गठरी उसे दिखाई और कहने लगी, बाबा ये जादूगर बड़ा ही ढीठ है, आप इसे कहीं गहरी जगह में फेंक कर आइए ताकि ये वापस ना आए। फ़कीर ने ऐसे करते ही तीसरी, चौथी और पांचवी गठरी को भी नदी के गहरे पानी में फेंक दिया।
जब फ़कीर 5वीं गठड़ी को फेंक कर आ रहा था तब उस समय नदी में एक पंडित स्नान करके बाहर निकला था और आराम राम रटते हुए आ रहा था। फ़कीर ने सोचा कि ये वही जादूगर है, अभी तो इसे फेंक कर आया था, ये फिर वापस आ गया। उसने पंडित को उठाकर नदी के गहरे पानी में वापस फेंक दिया और फिर नैनतारा के पास आ गया और कहने लगा, बेटी अब वो जादूगर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा और ना ही वापस आएगा। मैं जब 5वीं बार उसे फेंक कर आ रहा था तो रास्ते में वो मुझे फिर मिला। मैंने उसे उठाकर इतने गहरे पानी में फेंका है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। नैनतारा कहने लगी, बाबा आप सच कह रहे हैं, देखो अब वो वापस नहीं आ सका है। अब मैं तुम्हें 500 की जगह 1000 रुपये देती हूँ। तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। 1000 रुपये लेकर फ़कीर वहाँ से चला गया। नैनतारा को चोरों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। कुछ दिनों के बाद नैनतारा का पति जो फौज में था छुट्टी आया। तब नैनतारा ने चोरों वाली सारी बात अपने पति को बता दी। तब उसका पति अपनी पत्नी की होशियारी और चालाकी से बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, तुम तो बड़ी ही होशियार हो, अब की बार मैं तुम्हें अपने साथ फौज में ले जाऊंगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।